नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर डाउनलोड करें और उसकी प्रिंट निकलवा कर घर बैठे पढ़े। ठीक है, आपको नोट्स हस्तलिखित और प्रिंटेड दोनों रूपों में मिल जाएंगे, तो आप उनका एक बार फायदा जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी एक बार फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, आज अपना मॉडल पेपर 100 रहेगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए आज का अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बताइए कि महिला पोशाक पोमसा किस अवसर पर पहना जाता है, ये आपको बताना है। क्या पोमसा किस अवसर पर पहना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या सगाई पर, हरियाली तीज पर, गणगौर पर या फिर शिशु जन्म के ऊपर? तो बताइए, तो आप सभी को पता है पोमसा शिशु जन्म के अवसर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और फटाफट से आंसर बताते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि मध्यकाल में खंत्रा एक प्रकार का था। क्या था? तो क्या आभूषण था, वस्त्र था, पगड़ी थी या फिर जूता था? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या था ये? तो ये एक प्रकार की पगड़ी थी। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न यहाँ से आपको देने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से देख लीजिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए क्या सुरलिया कान में पहना जाता है? क्या? हाँ जी, ये तो राइट है। तिमड़िया गले में पहना जाता है, ये भी राइट है। रमजोल कलाई में पहनी जाती है क्या? या फिर तगड़ी कमर में पहनी जाती है? तो ये भी राइट है। लेकिन ये रमजोल है जो कलाई में नहीं पहनी जाती, ये कहाँ पर पहनी जाती है? तो ये पैरों में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें एक बार देखकर जरूर जाए। ठीक है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, ये आपको बताना है। क्या सोर्स एंड अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या फिर बंगाली? क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो यह सोर्स एंड अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या गौरी बाई, पन्ना बाई, राणा बाई या फिर कर्मावती? फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा आंसर, बताइए। कहाँ की मीरा? तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए, तो वागड़ की मीरा आप सभी को पता है गौरी बाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि वंश भास्कर के लेखक हैं। बताइए वंश भास्कर के लेखक कौन है? क्या पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, कर्णिदान या फिर शिवदान गार्डन? ये गौतम नहीं है, गार्डन है। ठीक है, चलिए बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो ये सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। एक तरफ पर्यटन दे रखे हैं और एक तरफ जिला दे रखा है, इनको आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए करिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से कर दीजिए। तो जसवंत थड़ा कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। लालगढ़ कहाँ पर है बताइए? तो लालगढ़ बीकानेर में है। और फूलसागर महल कहाँ पर है बताइए? बताइए, तो यह बूंदी में है। और अंतिम है जगदीश मंदिर, ये उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कराएं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया मोस्ट प्रश्न है, आप इनको एक बार जरूर एग्जाम में बैठने से पहले देख लें। ठीक है, और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और राजस्थान के इंपॉर्टेंट नोट्स बिल्कुल बढ़िया कंटेंट के आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर उपलब्ध हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर वो ले सकते हैं। ठीक है, और उनकी प्रिंट निकलवाइए और घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाए। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से और आंसर करिए कि राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बताइए। क्या जलाकाल, तृणाकाल, त्रिकाल या फिर अन्नाकाल, बताइए। तो राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। तो किस अकाल से पड़ता है, तो यह त्रि अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। देख लीजिए इसके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, देखिए और आंसर कर दीजिए। क्या अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 या फिर अनुच्छेद 173। तो आंसर करिए फटाफट से, क्या कह रहे हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए फटाफट से, आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या कह रहे हैं और आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए एक बार। तो क्या रहेगा इसका आंसर, अनुच्छेद 176। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी थी, ये आपको बताना है। तो क्या दूसरे विधानसभा चुनाव में, चौथे विधानसभा चुनाव में, छठे विधानसभा चुनाव में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को पता है 184 सीटों से बढ़ाकर 200 सीटें छठे विधानसभा में कर दी थी। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से एक बार कि निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी, तो कौन थी ये आपको बताना है। क्या गायत्री देवी, शारदा भार्गव, सोनल मानसिंह या फिर प्रियंका चतुर्वेदी, तो बताइए राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी, बताइए एक बार फटाफट से। तो कौन थी, तो ये शारदा भार्गव थी। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करिए, बताइए और आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद के में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से कितने अधिक नहीं हो सकती। क्या 20 से अधिक, 29 से अधिक, 30 से अधिक या फिर 15 से अधिक, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से एक बार बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 30 सदस्यों से अधिक। ठीक है, चलिए कितने, 30। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ये आपको बताना है। क्या अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 270 या फिर 350, तो बताइए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपको बताना है। तो बताइए, तो यह अनुच्छेद 164 के तहत होती है। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या कह रहे हैं और आंसर करिए। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही, ये आपको बताना है। क्या 1970 से 1990, 1962 से 1987, 1966 से 1987 या फिर 1965 से 1989, तो बताइए किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही है, आपको बताना है। तो बताइए, तो यह 1962 से 1987 के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, क्या हाथी को, ऊंट को, जिराफ को या फिर घोड़े को, तो बताइए। आप सभी को पता है रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या पलाश या फिर कचनार,
कमल या फिर रोइडा। और ये पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बूटिया मोनोस्पर्मा। कसनार का क्या है? बोहिनिया वेरिगेट। कमल का क्या है? नेम्बू नेलुम्बो न्यूसिफेरा। और रोइडा का क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 42 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या है राज्य पुष्प? फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो रोइडा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? ये आपको बताना है। तो क्या रहेगा आंसर? बताइए, आंसर करिए एक बार फटाफट से। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। बताइए तो क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरिया, सीडियम गुआ जावा या फिर ओरिजा सातिवा। तो क्या है राज्य वृक्ष? क्या है? खेजड़ी है, तो उसका नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। कौन से? सलीम सागर और सूरज कुंड कहाँ पर है? क्या बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में या फिर जूनागढ़ बीकानेर में? तो बताइए सलीम सागर और सूरज कुंड कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये बाला किला अलवर में है। ऑप्शन नंबर अ है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सहेलियों की बाड़ी के निर्माता थे, तो कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए क्या जगत सिंह, उदय सिंह, संग्राम सिंह या फिर प्रताप सिंह? कौन से सहेलियों का बाड़ा, इसके निर्माता कौन है? बताइए फटाफट से। तो ये प्रताप सिंह, सॉरी संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर स है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ये आपको बताना है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताइए एक बार फटाफट से। क्या किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महानलेश्वर मंदिर मैनाल, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर या फिर सासबू मंदिर नागदा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर? निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो यह किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं? और उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दीजिए कि नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? क्या पाली में, जोधपुर में, नागौर में या फिर बीकानेर में? तो बता दीजिए कौन सा नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर? तो आप सभी को पता है महामंदिर तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ब है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फटाफट से। क्या कर रहे हैं कि संत मीराबाई का जन्म स्थान कुकड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? ये आपको बताना है। क्या उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद है, फिर ब्यावर में? तो बताइए फटाफट से बताइए क्या रहेगा आंसर? बताइए संत मीराबाई का जन्म स्थान कुकड़ी जो वर्तमान में राजस्थान में किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है बताइए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर? तो ये कहाँ पर है बताइए? तो ये ब्यावर में। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न कि प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? क्या देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी? तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। कौन से प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए तो कौन से हैं? तो पाबू जी है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं कि लोक देवी झीण माता का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसके ऑप्शन नीचे चले गए। बताइए क्या सीकर में, बिलाड़ा में, जालौर में या फिर करौली में? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर कर दीजिए। तो ये सीकर में है। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट हो जाएगा, ठीक है। किसका मंदिर पूछ रहे हैं? ये लोक देवी झीण माता का मंदिर कहाँ पर है बताइए? तो सीकर में, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न, बताइए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी की देवी माना जाता है? क्या महामाया माता, सौत माता, चिंस माता है, फिर घेवर माता? तो आप सभी को पता है, शिशु रक्षक देवता, रक्षक लोक देवी के रूप में किसे माना जाता है? बताइए। तो शीतला माता को माना जाता है, और शीतला माता को ही महामाया माता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें। और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको प्रिंटेड और हस्तलिखित दोनों रूपों में मिल जाएंगे, जो आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी का पढ़ेंगे कल। ठीक है, चलिए।